जय हिंद। होली की आपको सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। होली का त्योहार आया है और हम लोग एक दूसरे को रंग लगाएंगे, रंग खेलेंगे, अबीर लगाएंगे। अब तो ये 2-3 दिन तक ये सिलसिला चलते रहेगा। सारे क्लासेज आपके ऑफ भी हो चुके हैं। तो अब हम अपनी बात शुरू करने से पहले आपको आज कुछ दिखाते हैं। ये अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेरे गुरुजी हैं, यानी मेरे सर हैं। इन्होंने ही मुझे पटना में इतनी बड़ी पहचान दिलाई है, क्योंकि हम जहाँ से आए हैं वो सरकारी स्कूल से पढ़े थे हम, और कुछ खास नॉलेज था नहीं। तो पटना में शायद इतना करते करते हमको ढेर साल लग जाता जितना आज मेरे पास है, और वो सर के मदद से हो पाया है। इसलिए इनको विशेष रूप से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमने इनको पर्सनली विश किया है, लेकिन सोचे कि इस बार आप लोग से भी सर से मिला दें, तो इसलिए हमने इनकी फ़ोटो लगा दी है। देखिए, यही है मेरे सर जो पटना में मुझे यहाँ तक पहुँचाए हैं, और इनकी मेरे जीवन में बड़ी सहयोग रही है। आप कहीं भी किसी ऊंचाई पर जाते हैं ना, उसमें ढेर सारा लोगों का सहयोग रहता है। आपके माता पिता, आपके रिलेटिव्स, आपके गुरु लोग। यानी आप ये नहीं समझिएगा कि जो आप हैं वो अपने वजह से है, ऐसा नहीं होता है। जो हम हो रहे होते हैं या जो हम बन रहे होते हैं ना, उसमें हमारे अगल बगल जितने भी लोग होते हैं ना, सबका सहयोग होता है। उसमें एक दोस्त लोग भी आते हैं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग होता है हमें जहाँ पहुँचाने में। तो आज इस होली के शुभ अवसर पर हम आए हैं आपके सामने, और इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच पा रहे हैं। ये भी मेरे गुरु का ही देन है कि आज पटना में कोचिंग चल रहा है अपना। होली का त्योहार आज भी बहुत लोग नहीं जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है। होली रंग तो लगाते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है बहुत लोगों को आज भी नहीं पता है। अब हम अपनी बात को बहुत ही कम शब्द में खत्म करेंगे, इसलिए जल्दी बता देते हैं। यहाँ एक हिरण्यकश्यप राजा थे, और हिरण्यकश्यप को बहुत तपस्वी थे। शुरू में तो वो विष्णु का तपस्या करते थे, और बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल के भक्त थे, और भक्ति किया उन्होंने। बहुत कई वर्षों को तपस्या के बाद उनको विष्णु की प्राप्ति हुई, और विष्णु आए उनके सामने, तो उन्होंने एक वर मांगा, यानी वरदान मांगा। और उसमें उन्होंने ये मांग लिया कि हमको कोई मार नहीं सकता है, हमको कोई न बाहर न अंदर। आपने तो कहानी सुनी होगी। उनको वरदान में ये मिला कि ना अंदर मार सकते हैं, ना बाहर, ना ऊपर, ना नीचे, ना हथियार से, ना निशस्त्र, यानी किसी भी तरीके से अंधेरे में ना उजाला में मारने का वो जितना प्रोबेबिलिटी बन सकता था, सारे भगवान से मांग लिए कि ना इंसान मारेगा, ना जानवर मारेगा सब कोई। तो फिर फाइनली क्या हुआ कि उन्हें वो वरदान मिल गया। अब हिरण्यकश्यप को कॉन्फिडेंस आ गया कि अब हम इस पृथ्वी पर आकर के अब दोबारा मरेंगे नहीं। और इंसान का सबसे बड़ा डर है मृत्यु, जिससे वो डरता है, और वो मृत्यु का डर हिरण्यकश्यप से खत्म हो गया। अब उनको डर नहीं लगने लगा, यानी उनको कॉन्फिडेंस हो गया कि अब हम अमर हो गए हैं, जीवन भर जिंदा रहेंगे। अब जब इंसान की सबसे बड़ी डर खत्म हो जाए, तो वो उन्हीं के विरुद्ध हो गए, यानी हिरण्यकश्यप अब विष्णु के ही विरुद्ध हो गए। अब क्योंकि वो राजा थे, तो प्रजा में ऐलान कर दिया कि आज के बाद विष्णु की कोई भी पूजा नहीं करेगा, विष्णु की कोई भी उपासना नहीं करेगा। ये पूरी प्रजा में ऐलान कर दिया गया। अब क्योंकि हिरण्यकश्यप एक राजा थे, और राजा का प्रभाव तो ऑलरेडी प्रजा में होती ही है, तो सब लोग मान गए, क्योंकि प्रजा लोग मान गए, एक्सेप्ट कर लिए कि नहीं, अब अगर राजा कह रहे हैं तो राजा की पूजा होगी, अब किसी और की पूजा नहीं होगी। लेकिन एक आदमी ऐसा था जो इनको नहीं मानता था, और वो था उनका खुद का पुत्र, यानी प्रहलाद थे। वो प्रहलाद ये मानने से इनकार कर दिए कि आप भगवान हैं, और उनकी उपासना करने से मना कर दिए। तो अब ये हिरण्यकश्यप से सहा नहीं गया, यानी उनको अब चिढ़ होने लगा कि अब मेरा ही बेटा होकर के मेरे ही खिलाफ जा रहा है। तो उन्होंने क्या करा कि बहुत दिन तक समझाया, और बाद में फाइनली जब नहीं समझे पहला, तो उनको मारने के लिए प्लान बना लिए। तो अलग अलग तरीका अपनाए, कभी हाथी के बीच में डाल दिए, कभी पानी में डाल दिए, कभी घोड़ों दौड़ते के बीच में डाल दिए प्रहलाद को, कि मर जाए किसी तरीके से। क्योंकि अब अपना ही बेटा, जब उनके हिसाब से उनका बेटा नालायक हो चुका था, क्योंकि उनकी बात मानता नहीं था, तो वो मारने की अलग अलग योजनाएं बनाने लगे। सारे योजनाओं में जब फेल हो गए, यानी मारने की सारी उन्होंने बुद्धि अपना ली, और वो प्रहलाद नहीं मरे, तब फाइनली उन्होंने क्या किया कि अपने बहन को बुलाया, और वो भी बहुत बड़ी भक्त थी विष्णु की, जो कि तपस्या से उनको एक वरदान मिला हुआ था। और वो इसकी चर्चा विष्णु पुराण में है। आप में से किसी अगर कोई चाहे जा करके पढ़ना, तो विष्णु पुराण को उठाइएगा, उसमें लिखा है, हम देखे भी पर्सनली उसको। उसमें मिला कि इनको
होलिका को, मतलब उनकी जो बहन थी, उनको वरदान मिला हुआ था कि आग, एक चादर मिला हुआ था, वो चादर अगर ओढ़ लिया जाए, यानी होलिका अगर ओढ़ ले और आग में जाए तो आग उनको छोड़ करके बाकी सब चीज नष्ट कर देगा। ये वरदान का यूज करके गई और प्रहलाद को अपने गोद, अब प्रहलाद तो बहुत बच्चा था तो बुआ के गोद में क्यों नहीं जाएगा, तो आराम से बुआ के गोद में बैठ गया और आग में वो जा करके बैठ गई जलने के लिए कि अब प्रहलाद जल जाएगा और हम बच जाएंगे। इत्तेफाक यहीं पर एक कोइंसिडेंस हुआ। इस घटना से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम आगे बताएंगे। यहाँ पर क्या हुआ कि उसी वक्त जो है वो चादर वहां से उठ करके और वो प्रहलाद पे चल गया और होलिका जल के राख हो गई। अब ये जब बात राजा को खबर लगी कि बहन ही मर गई, बेटा अभी भी जिंदा है, तो वो और गुस्से से लाल हो गए हिरण्यकश्यप और फिर बुलाए राजा अपने दरबार में, यानी अपने बेटा को बुलाए और बोले एक पाया को बहुत गर्म कराया, लाल कर दिया उस पाया को गर्म करके, और तब कहा कि ये जो पाया है ना, इसको पाया में पकड़ के दिखाओ तुम्हारा विष्णु कैसे तुमको बचाता है, थोड़ा हम भी देखें। तो जब रॉड लाल था और उसको पकड़ने गए तो वहां पर कुछ अचानक से विचित्र घटनाएं घटी। और वहां पर क्या हुआ कि अचानक से एक आपने यो वहां पर विष्णु प्रकट हो गए, यानी पाया से निकल कर विष्णु प्रकट हो गए और वहां पर ऐसा एक रूप में आए थे, यानी नरसिंह रूप में आए थे। यहाँ आधा नर और आधा सिंह। बात थी कि ना दिन में मार सकते हैं ना रात में, तो ये गदबेर का टाइम होता है, ना दिन होता है ना रात होता है, वो बीच का टाइम होता है। उस वक्त का टाइम था, ना शस्त्र ना निशस्त्र, तो नाखून से मारे और ना बाहर ना अंदर। तो महल की जो चौखट होता है, यानी दरवाजे के एकदम बीचों बीच, ना ऊपर ना नीचे, तो वहां पर ऐसी जगह रखा गया था, ये अपने जांग पर रख लिए, यानी ना जमीन पर थे ना ऊपर थे, जांग पर रख करके उन्होंने बीच से फाड़ दिया अपने नाखून से, यानी राजा की मृत्यु हो गई, राजा यहाँ पर खत्म हो गया। और इस यहीं पर क्या हुआ था कि बुराई की हार हुई थी और अच्छाई की यहाँ पर जीत हो गई। ये चीज हमें हमेशा याद रह सके, इसलिए हम लोग होली हेली के सेलिब्रेट करते हैं। इस घटना से हमें ये चीज सीखने को भी मिलती है कि अगर हमारे पास कुछ शक्तियां हैं, कुछ योजनाएं हैं और हमारे पास अगर कुछ टूल्स हैं, हथियार हैं, तो उसका दुरुपयोग ना करें, उसका सही सही इस्तेमाल करना चाहिए हमें। ये इसी को बार बार याद दिलाने के लिए हमारे जीवन में होली हर साल आती है कि हमारे पास अब अगर हिरण्यकश्यप चाहते तो ये चीज समाज कल्याण में भी लगा सकते थे, तो हो सकता कि वो अमर हो जाते, लेकिन उन्होंने अपने टूल्स को गलत उपयोग में लगा दिया, जिसकी वजह से उनकी सर्वनाश हो गई। यानी हम और आप भी अपने टूल्स में अगर दुरुपयोग करेंगे, उसका जो मिला है उसका नाजायज फायदा उठाएंगे या किसी के ऊपर जा करके हम गलत प्रभाव डालेंगे, तो उसका निगेटिव रिजल्ट हमें मिलेगा और उसका नुकसान ये होगा कि हम धीरे धीरे सर्वनाश हो जाएंगे। इसलिए हमारी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आपके पास जो भी है उसका बेहतर से बेहतर यूज करिए। हमारे पास इतना अच्छा भगवान ब्रेन दिया है, इसका यूज करके बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास करिए अपने जीवन में। बाकी हम अपने बात को यहीं पर खत्म करते हैं। आपकी क्लास कब शुरू होगी सारे बच्चों की, ये आप नोटिस आपको मिल जाएगा कि क्लास कब शुरू हो रहा है। उम्मीद है कि होली के बाद जो पहला मंडे आ रहा है, उम्मीद क्या कंफर्म है कि शुरू हो ही जाएगा मंडे से। अब तारीख एग्जैक्ट तो हमें अभी ध्यान नहीं है, बता देंगे, नोटिस में डाल देंगे आप सबको। यानी मंडे से आपकी सारी क्लासेज स्टार्ट हो रही है। और टैली वाले विद्यार्थी सुन ले, जिनको जीएसटी पढ़ाना है सबसे आखिरी में, तो विशेष रूप से आप लोग आ जाइएगा मंडे के दिन। नहीं तो अगर जीएसटी का एक भी दिन क्लास छूटा, फिर आप समझिएगा कि आपका सारा गोल हो जाएगा। और इस होली के ऊपर सब लोग अपने अपने घर जाइए, सब लोग अपने अपने गांव जाइए और वहां धूमधाम से होली मनाइए, क्योंकि गांव में आजकल होली का रौनक जो है वो घट गया है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इसलिए अपने अपने घर जरूर जाइए, अपने अपने घर पे, और मन लगा करके पूरा रंग के होली खेलना है। बाकी हम आपसे मिलते हैं होली के बाद क्लासरूम में। बहुत बहुत धन्यवाद।